दोस्तों, क्या आपकी गुड़हल की कलियां बिना खिले झड़ रही हैं या फूल खिलते-खिलते ऐसे ही गिर जा रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं? तो आज मैं एक ऐसी घरेलू चीज शेयर करने वाली हूँ जिसके पहले ही इस्तेमाल से कलियां गिरना बंद हो जाएंगी, जड़ें मजबूत होंगी, फर्क साफ नजर आएगा। और अगर सिर्फ 1-2 फूल खिल रहे हैं गुड़हल में, तो आपका गुड़हल का पौधा फूलों से भर जाएगा। साथ में कुछ जरूरी बातें भी शेयर करूंगी कि किस वजह से गुड़हल की कलियां गिरती हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी चीज का समाधान ढूंढना है तो पहले कारण पर पहुंचना होगा। जब आप कारण समझेंगे, तभी आप उसका निवारण कर पाएंगे। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, आप यहाँ जो देख पा रहे हैं, मेरा जमीन में लगा हुआ चाइनीज रोजा हिबिस्कस है और इसकी भी कलियां गिरने की समस्या थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है। बहुत ज्यादा तो नहीं गिर रही हैं, बस 1-2 कली इसमें से गिर जा रही है, या फूल जो खिल रहे हैं, जैसे ही खिल रहे हैं तुरंत गिर जा रहे हैं। तो सिर्फ 1-2 की समस्या है। बाकी इसमें बहुत सारे फूल अभी आप देख पा रहे हैं खिले हुए हैं, बहुत सारी इसमें कलियां भी लगी हुई हैं जो कि कल खिलेंगी। बहुत सारी कलियों के मुंह भी खुल चुके हैं, लेकिन ये कलियां झड़ नहीं रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी समस्या इसमें स्टार्ट हो गई है। यहीं पर आप देख पा रहे हैं, मेरा यहाँ ये देसी गुड़हल का पौधा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है, ना ही कलियां झड़ रही हैं, ना ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं, और इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि हर एक ब्रांच में इसमें कलियां ही कलियां भरी पड़ी हुई हैं। इसमें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये पुराना गुड़हल का पौधा है जो कि 20 लीटर की बकेट में लगा है, और यहाँ पर ये 10 लीटर की बकेट में एक नया पौधा है मैंने जो कटिंग से ग्रो किया था। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कितनी ढेर सारी ब्रांचेज हैं और सभी ब्रांचेज कलियों से भरी हुई हैं। यहाँ गमले में भी आप देख पा रहे हैं कि चाइनीज रोजा हिबिस्कस है और इसमें भी कलियां लगी हुई हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है, और इसमें कलियां नहीं झड़ रही हैं। तो दोस्तों, कलियां झड़ने का सबसे पहला कारण क्या होता है कि अगर आप पानी की कमी कर देते हैं गर्मियों के सीजन में, तब भी पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और कलियां झड़ने लगती हैं। क्योंकि आजकल प्रचंड गर्मी और बहुत तेज धूप हो रही है, तो ऐसे में पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और कलियां झड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए पौधे में दोनों टाइम वाटरिंग करने की जरूरत होती है। मिट्टी में हमेशा नमी बना करके रखें, और जब भी आप वाटरिंग करें तो शावरिंग करें। सिर्फ जड़ों में पानी ना दे करके पौधों को पूरा नहलाएं दोनों टाइम। मैं अपने सभी पौधों को दोनों टाइम ही नहला देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब आप पत्तियों पर पानी डालते हैं, तो पत्तियों के माध्यम से पौधा धीरे धीरे अवशोषित करता है पानी को, और जड़ों के माध्यम से भी अवशोषित करता है। वैसे जब आप जड़ों में पानी देते हैं, तब भी वो धीरे धीरे पौधा पूरे भाग तक पहुंचाता है पानी। लेकिन जब आप पत्तियों पर डालते हैं, तो और पत्तियां खिली खिली सी हो जाती हैं, डायरेक्ट पत्तियों पर पड़ता है और नसों में समा जाता है पानी। तो अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी आपका पौधा हरा भरा रहे, कलियां न झड़े, तो सबसे पहले पानी का ध्यान रखें। पानी इसमें समुचित मात्रा में दें। दूसरी जरूरी बात जो है दोस्तों, कि अगर आपने अपना पौधा गमले वगैरह में लगा करके रखा है, तो आप ऐसी जगह पर उसको रखें जहां पर सिर्फ सुबह और शाम की धूप मिले। दोपहर की धूप से बचना चाहिए, क्योंकि दोपहर की धूप में जब पौधा रहता है तो कलियां गिरने की समस्या ज्यादा होती है। ये जो मेरे गमले में पौधे हैं, मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहां पर सिर्फ सुबह की धूप आती है 2-3 घंटे की। इसके बाद यहाँ पर धूप नहीं आती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पौधे हैं, इनमें कलियां झड़ने की समस्या नहीं है। लेकिन ये जो जमीन में पौधा लगा है, यहाँ पूरे दिन की धूप आती है, खासकर यहाँ दोपहर की कड़ी धूप आती है। इसी वजह से इसमें कलियां गिरने की समस्या हो गई है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक चीज इसमें डालने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से फिर ये कलियां झड़ना बंद हो जाएंगी। क्योंकि जब पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं, तब चाहे ये पौधा धूप में भी रहता है, किसी तरीके से भी कहीं भी रहता है, तब भी ये स्ट्रेस में नहीं जाता है। तो आज मैं जो इसमें फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, इससे जड़ें भी मजबूत होती हैं और पौधा हरा भरा होता है। गुड़हल का पौधा हैवी फीडर होता है, समय समय पर इसमें फर्टिलाइजर देना पड़ता है। महीने में एक बार गोबर की खाद अवश्य डालें, या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद डालें। डीएपी भी डाल सकते हैं।
10 से 15 दिन में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और जड़ों को सांस लेने के लिए स्पेस मिल सके और जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंच सके, धूप वगैरह भी पहुंच सके, जिससे जड़ों में फंगस वगैरह ना लगने पाए। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। जहां से आपने फूल तोड़ लिए हैं वहां पर जो डंठल पड़े रहते हैं इनको भी हटाते रहें, क्योंकि जब ये डंठल इसमें पड़े रहते हैं तो पौधा नई ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पाता है और इसमें पौधे की एनर्जी जाती रहती है। अगर इनको आप हटाते रहेंगे तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी नई ग्रोथ पर, नई कलियां बनाने में, फूल खिलाने में लगाएगा। समय समय पर लाइट प्रूनिंग भी करते रहें। वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग जरूर करें, इससे पौधा न्यू हो जाता है। क्योंकि मेरे पास कई एक पौधे हैं जिसमें से कुछ पौधे बहुत पुराने हैं, कुछ नए हैं, तो मेरे पास 6-6, 7-7 वर्ष पुराने पौधे हैं जो कि यहाँ बकेट में ऐसे लगे हुए हैं और अच्छी खासी फ्लावरिंग देते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने पौधों की केयर करती हूँ। गुड़हल के पौधे पर अक्सर मिलीबग्स का भी अटैक होता रहता है। चींटियां जो होती हैं मिलीबग्स लेकर के आती हैं और भी कई तरह के कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो इसलिए समय समय पर इस पे आप नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं और नीम ऑयल की जगह आप नीम की पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है। आज जो चीज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, यह है चावल का पानी। चावल का जो पानी होता है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पौधे को हरा भरा रखने में, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए मददगार होते हैं। सब सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि चावल के पानी में लैक्टोबैसिली नामक एक बहुत ही खास बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है। जब पौधे की जड़ें मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपका पौधा स्वस्थ होगा और फिर ना कलियां गिरेंगी और फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। आप चाहें तो इसका फर्टिलाइजर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप नियमित रूप से जब भी आप चावल बनाते हैं और उसका पानी निकलता है, जब चावल बनाने के लिए धोया जाता है, तो आप डेली का पानी डेली डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर बनाते हैं तो इसके लिए आप 15 दिन के लिए ढककर छोड़ दें और 15 दिन के बाद जब आप यूज करते हैं तो इसमें आप और पानी मिलाकर ही यूज करें, क्योंकि जब ये ज्यादा दिन तक रखा रहता है तब इसकी अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर डायरेक्ट तब आप यूज कर लेते हैं तो पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप डेली ऐसे ही पानी धो करके चावल डाल दे रहे हैं, तो चावल धो करके पानी डाल दे रहे हैं तो फिर नुकसान नहीं पहुंचता है उसमें, क्योंकि अम्लीयता इतनी नहीं होती है, तो आप डेली डाल सकते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजर बनाकर डालना है तो 15 दिन में एक बार डालें और डाइल्यूट करके ही डालें। अगर 1 लीटर फर्टिलाइजर है तो उसमें 3-4 लीटर और पानी मिला करके ही डालें। फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। तो दोस्तों इस तरह से आप चावल के पानी का इस्तेमाल करके गुड़हल की कलियां गिरने से रोक सकते हैं, ढेर सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं, फलों वाले पौधों से ढेर सारी फ्रूटिंग ले सकते हैं और सभी पौधों के लिए चावल का पानी जो होता है ये औषधि का काम करता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।